चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम पेनिसिलिन की बात कर चुके हैं, सेफ़ेलोस्पोरिन की बात कर चुके हैं। अब हमने बात करनी है अबाउट द कार्बापेनम्स। ओके, अब कार्बापेनम्स क्या है? यार ये भी सेल वॉल इन्हिबिटर हैं। क्या करेंगी? बैक्टीरिया के सेल वॉल की सिंथेसिस को इन्हिबिट करेंगी। किस तरह करेंगी? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपके पेनिसिलिन और सेफ़ेलोस्पोरिन करते थे। अभी तक आप अगर पेनिसिलिन की वीडियो देख चुके हो, आपको पता होगा, मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह ये पूरा प्रोसेस होता है। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? क्या होता है? ये आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल है, जो कि इन पॉलीसेकेराइड चेन की और इन पेप्टाइड्स की बनी हुई है। एक पॉलीसेकेराइड चेन ये रही, दूसरी पॉलीसेकेराइड चेन ये रही। इनके बीच में ये प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है? ये जो एंजाइम होता है ना, ये जो ब्राउन कलर एंजाइम आपको दिख रहा है, ट्रांसपेप्टाइडेज़, ये बेसिकली हेल्प कर रहा है आपके इस पूरे प्रोसेस में, आप नोट कर रहे हो, ठीक है? तो आपकी पेनिसिलिन हो या सेफेलोस्पोरेन्स हो या कार्बापेनम्स हो, कोई भी एंटीबायोटिक हो, वो क्या कर रही है? ये तीनों की तीनों आपके इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज़ को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ट्रांसपेप्टाइडेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, ठीक है? इन्होंने इनएक्टिव कर दिया आपके ट्रांसपेप्टाइडेज़ को, जिसको एक्टिव होना था और उसने ये पूरी ट्रांसपेप्टाइडेशन करनी थी, ठीक है? तो फिर क्या होगा? ये ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगी, सेल वॉल नहीं बनेगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। अब ये बस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। क्या है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन? सेल वॉल सिंथेसिस इन्हिबिटर है। हम बात कर चुके हैं कि ये क्या करता है? ट्रांसपेप्टाइडेशन को इन्हिबिट कर देता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरियोसिडल है, मीन्स बैक्टीरिया को किल कर देगा। अब जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है? अब बैक्टीरिया भी क्या करता है? वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करता है। किस तरह करता है? बीटा लैक्टेमेज़ बना के। बीटा लैक्टेमेज़ क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि एंटीबायोटिक्स के अंदर पड़ी है, जो बीटा लैक्टम रिंग होती है उसको ब्रेक कर देता है। अब जब ये रिंग ही ब्रेक हो जाएगी तो एंटीबायोटिक काम की नहीं रहेगी। इसी बीटा लैक्टमेज़ को हम पेनिसिलिन भी कहते हैं, ठीक है? तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके जो कार्बापेनम्स हैं, इसके बाद ये बीटा लैक्टम रिंग होती है, इस बीटा लैक्टम रिंग के अगेंस्ट ये एंजाइम बन जाएगा जिसको हम बीटा लैक्टमेज़ कहते हैं। और जो भी बैक्टीरिया ये एंजाइम बना लेगा, बीटा लैक्टमेज़ एंजाइम बना लेगा, उसके अगेंस्ट आपके फिर ये जो कार्बापेनम्स होंगे वो काम नहीं कर पाएँगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है? यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं? ग्राम पॉज़िटिव के अगेंस्ट, कोकाई के अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट और एनारोब के अगेंस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट नॉट अगेंस्ट मरसा। एमआरएसए मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने पास के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप मरसा के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमने सेफ़ेलोस्पोरिन में बात की थी कि सेफ़ेलोस्पोरिन की जो 5th जनरेशन होती है ना, उन ड्रग्स को मरसा के लिए यूज़ कर सकते हैं। मरसा एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि रेज़िस्टेंट होता है मेथिसिलिन से। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? तो बस यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये पॉज़िटिव कोकाई, नेगेटिव रॉड्स, एनारोब के अगेंस्ट काम कर सकती है। इन सब बैक्टीरिया के अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक दे सकते हो, एमआरएसए के अगेंस्ट नहीं दे सकते, ठीक है जी? इसके अलावा ये ड्रग्स हैं आपके सामने, इन ड्रग्स को याद करने की मैंने आपको उस टाइम ट्रिक भी दी थी। मैंने आपसे कहा था कि आप खुद को कार में इमेजिन करो और आपका एक फ्रेंड है इम्बिपैनम उसके साथ, और आप उससे बोल रहे हो कि आपको कार में एक एक्स्ट्रा डोर चाहिए। तो आप कह रहे हो इम्बिपैनम माय एक्स्ट्रा डोर, ठीक है? तो माय से मीरोपैनम, एक्स्ट्रा से एर्टापैनम, डोर से डोरीपैनम, और इम्बिपैनम आपके फ्रेंड का नेम है। कार के अंदर आप हो, तो जैसे आपने कार्बापेनम्स के सोचा और आपको उसकी ड्रग याद करनी है, तो आप इस एग्ज़ाम्पल को याद रख सकते हो। थैंक्स मी लेटर। अच्छा जी, तो अब आपको सबसे पहले तो ड्रग याद हो गई। कौन-कौन सी? इम्बिपैनम, मीरोपैनम, डोरीपैनम, एर्टापैनम, ठीक है? यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्बिपैनम की। आपकी जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं ना, उनमें सबसे जो मोस्ट पोटेंट है, वो आपकी इम्बिपैनम है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इम्बिपैनम रखती है, ठीक है? लेकिन आपने हमेशा इसको सेलेस्टेटिन के साथ देना होता है। क्यों? वो इसलिए देना होता है क्योंकि ये इस एंजाइम को इनहिबिट करके रखती है। अगर आप इम्यूपेनम दोगे और साथ ये एंजाइम भी एक्टिव होगा ना, तो मेटाबॉलिज्म के कुछ इश्यू होते हैं और ये नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है आपका इम्यूपेनम। इसलिए आपने क्या करना है, आपने हमेशा सेलेस्टेटिन के साथ देना है। वो इस एंजाइम को इनहिबिट करके रखेगा, इम्यूपेनम अपना काम कर लेगा। लेकिन अगर आप ये जो सेलेस्टेटिन है ये नहीं दोगे, तो फिर क्या होगा, ये जो एंजाइम होगा ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, मेटाबॉलिज्म आपके साथ इश्यूज़ होंगे, नेफ्रोटॉक्सिक होगा, किडनी के अंदर मेटाबोलाइट्स कुछ बन जाएँगे टॉक्सिक, जो कि फिर बहुत इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आपने इमिपेनम को हमेशा-हमेशा सिलिस्टेटिन के साथ देना है, ताकि वो डायहाइड्रोपेप्टाइडेज़ एंजाइम को इनहिबिट करके रखे और आपको मेटाबॉलिक और नेफ्रोटॉक्सिक इश्यूज़ ना हों। ठीक है जी? अच्छा, मीरोपेनम है या डोरीपेनम है, इनको आपको साथ देने की ज़रूरत नहीं होती सिलिस्टेटिन की, ठीक है? आप इनको इंडिविजुअली दे सकते हो। ठीक है जी? अगर हम एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो सीज़र्स का रिस्क थोड़ा कम होता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा इमिपेनम के साथ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप नोट करो, सीज़र्स हैं, जीआई ट्रैक्ट है, ठीक है? ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट।
और आप ये मीरोपेनम और डोरिपेनम कहाँ दे सकते हो? वो ड्रग जो कि इमीपेनम से रेज़िस्टेंस हो ना, उनके लिए आप इमीपेनम के बजाय डोरिपेनम या मीरोपेनम दे दो, सिंपल। बस यही कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। इमीपेनम मोस्ट पोटेंशियल ड्रग है, इसको आपने सेल्फ-सेटिंग के साथ देना है क्योंकि वो डायहाइड्रोपेप्टाइडेज़ एंजाइम को इनहिबिट करके रखेगा, वरना ये नेफ्रोटॉक्सिक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या-क्या आ जाता है? इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है कि ये क्रॉस रिएक्ट कर लेता है दूसरे ड्रग्स के साथ, सीज़र्स हो जाते हैं, जीआई डिस्कम्फर्ट हो जाता है। मीरोपेनम हो, डोरिपेनम हो, इनको आपने सेल्फ-सेटिंग के साथ देने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? इनका रिस्क भी कम होता है और वो ड्रग जो कि इमीपेन वो बैक्टीरिया जो कि इमीपेनम से रेज़िस्ट हो जाता है, इमीपेनम उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाती है, तो उन बैक्टीरियाज़ के लिए मीरो या डोरिपेनम दे देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल भी लिखी हुई है कि आपके पास ये जो स्यूडोमोनास एरिगेनोज़ा है, इसके अगेंस्ट आपकी इमीपेनम ना काम नहीं कर पाती, तो आप मीरोपेनम या डोरिपेनम दे सकते हो क्योंकि स्यूडोमोनास एरिगेनोज़ा ने इमीपेनम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट कार्बापेनम्स। थैंक यू।